Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from तर्कशास्त्र। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से मिले हुए, ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ गया है। लास्ट सीरीज़ जो हम लोग चला रहे थे वो IIM सिरमौर की थी एंड वी हैड मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़। हम लोग आप लोगों के साथ बात करी थी एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि हम लोग IIM सिरमौर में वीडियोज़ तो बनाए, पर हमारे साथ वो बच्चे जो एसोसिएट हुए थे, ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स जो कि PI के लिए एसोसिएट हुए थे, वी गॉट अ ह्यूज रिजल्ट इन दैट एंड वी गॉट 30 कन्वर्ट्स फॉर IIM सिरमौर। उसमें से ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स जो है एट प्रेजेंट IIM सिरमौर में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर BMS प्रोग्राम। दी बैच स्ट्रेंथ जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोली गई बाय IIM सिरमौर्स डायरेक्टर इज़ 152 एंड उसमें से ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम तर्कशास्त्र। सो दैट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर ईच वन ऑफ अस, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, वो सारे लोग जो तर्कशास्त्र के साथ एसोसिएटेड है और तर्कशास्त्र को प्यार दे रहे हैं। सो थैंक यू ईच वन ऑफ यू। नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड अगेन, हमारी अब कुछ नए वीडियोज़ की सीरीज़ चलती रहेगी। उसमें जो सबसे पहला वीडियो है दैट इज़ अबाउट IFMR, जो कि अपना IPM प्रोग्राम 25 के लिए जो स्टार्ट डेट है वो बता चुके हैं एंड दे हैव ऑलरेडी रिलीज देयर सिलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आज का वीडियो वही चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट IFMR कॉलेज एंड द IPM प्रोग्राम। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट के थ्रू बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो प्लीज़ लेट अस नो व्हाट ऑल टॉपिक्स यू वांट videos on. I'll definitely make a lot of videos from this day itself or probably in the upcoming month, right? So let's begin with our video. Yeah. So IFMR के पहले हम लोग IFMR के बारे में जानते हैं and the IPM program that they have started. Let's discuss about that. अगर मैं IFMR के बारे में बताऊं तो IFMR जो कॉलेज है, दी कॉलेज नेम इज़ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस GSB, विच कम्स अंडर क्रिया यूनिवर्सिटी। कहाँ पर लोकेटेड है सर? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी करके एक जगह है जो कि चेन्नई से, तमिलनाडु में जो चेन्नई है उससे 70 किलोमीटर्स ही अपार्ट है। वहाँ पर ये IFMR कॉलेज देखने को मिलता है। इट्स अ गुड कॉलेज जो कि कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। IFMR को जो IPM प्रोग्राम है, अगर उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ तो इट सेज IFMR GSB ऑफर्स द 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कंबाइनिंग IFMR's 5 decades ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 50 साल पुराना कॉलेज है, ठीक है, इन बिजनेस एजुकेशन विद क्रिया यूनिवर्सिटीज यूनिक अप्रोच टू लिबरल एजुकेशन। नाउ ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने अपने मेरे अगर आप लोगों ने वीडियोस फॉलो करे हैं तो IIM इंदौर हो या IIM सिरमौर हो, कहीं ना कहीं जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि एक न्यू एज प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, वो लोग अपने IPM प्रोग्राम में या BBA प्रोग्राम में लिबरल एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने लगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। रीज़न भी लिबरल स्टडीज़ जो है अब कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेन स्ट्रीम टॉपिक बनते जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस स्टडीज़ का जो स्टूडेंट है वो लिबरल एजुकेशन भी परस्यू करे। सो कहीं ना कहीं इट्स अ मिक्सचर ऑफ लिबरल एजुकेशन इन देयर IPM प्रोग्राम। Students are awarded a BBA degree at the completion of 3 years and an integrated MBA degree at the completion of 5 years. Now, students जो है उनको BBA डिग्री मिल जाती है 3 साल के बाद और 5 साल के बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की MBA प्लस BBA की डिग्री मिल जाती है। Now, डू दे फॉलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? क्या सर एग्जिट ऑप्शन देते हैं बाकी कॉलेजेस की तरह? डेफिनेटली देते हैं। क्या क्या एग्जिट ऑप्शन देते हैं? तो 3 एग्जिट ऑप्शन है मेनली। फर्स्ट इज कि आपको 3 इयर्स के बाद एक BBA की डिग्री लेके आप लोग एग्जिट ले सकते हो। अगर आप अपने 4 इयर्स कंप्लीट करते हो तो आपको BBA ऑनर्स की डिग्री मिलती है, आप 4th ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आप अपने 5 साल कंप्लीट कर देते हैं तो आपको BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की डिग्री मिलती है, विच इज़ वेरी गुड। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि IIM सिरमौर जो है वो ये प्रोवाइड नहीं करता,
जो एक डिसएडवांटेज है IIM सिरमौर के BMS प्रोग्राम का, जहाँ पर उनका जो प्रोग्राम है दैट इज़ 4 years, और अगर आप उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू विल हैव टू स्टडी फॉर 2 years MBA, दैट इज़ 6 years, है ना। तो 5 years की डिग्री होना और उसमें 4th year में BBA ऑनर्स की डिग्री देना इज़ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज, डेफिनेटली अ गुड एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट कैन ऑल्सो चूज टू टेक अ ईयर लॉन्ग सेबेटिकल बिटवीन BBA एंड MBA टू एक्वायर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, फैमिली बिजनेस और एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लेट्स से कि आपको BBA डिग्री करने के बाद आपको लगता है कि यार आई वांट अ सेबेटिकल पीरियड होता है बेसिकली जहाँ पर आप कुछ और कर सकते हैं, आप लोग एक लंबी छुट्टी ले सकते हैं 1 साल की, और वहाँ पर अगर आपको कोई स्टार्टअप प्लान करना है आप लोग उसके लिए जा सकते हैं, या अगर आपको किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना है आप लोग उधर जा सकते हैं, या अगर आपको फैमिली बिजनेस में हेल्प करनी है आप लोग उधर जा सकते हैं। एंड देन यू कैन रिटर्न बैक टू द कॉलेज विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड यू कैन कंप्लीट योर रिमेनिंग ईयर्स, लाइक लेट्स से अगर आप 3 साल के बाद गए तो आप 2 साल के बाद आके कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग प्रोवाइडेड बाय IFMR। ठीक है, एंड सर अगर क्या NIRF रैंकिंग है, तो इस साल की जो NIRF रैंकिंग रही है मैनेजमेंट रैंकिंग में, दैट इज़ 99th। बहुत अच्छा नहीं है, पर डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि NIRF रैंकिंग जो है वो टॉप 100 कॉलेजेस के लिए रहती है एंड देन इट एक्सटेंड्स टू टॉप 120 और 150 कॉलेजेस। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर क्रिया यूनिवर्सिटी हैव गॉट दी रैंक, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम डेफिनेटली IFMR और क्रिया यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, IFMR का जो IPM 25 प्रोग्राम है सर, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स हम लोग समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है, इनटेक सीट्स है फॉर BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दैट इज 60 स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबल और क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबिलिटी रखी है, क्या क्या एग्ज़ाम्स के थ्रू दे कैन अप्लाई। सो देर आर 3 मेन एग्जामिनेशंस जिसके थ्रू आप लोग IFMR में अप्लाई कर सकते हो, विच आर सेट। ठीक है, सेट में आपके मिनिमम कितने 1300 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और मैथ्स में आपको मिनिमम 600 मार्क्स आने चाहिए टू अप्लाई फॉर IFMR क्रिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज IPMAT। IPMAT में 2 चीज़ें, IPMAT 2024 भी और 2025 भी। ठीक है, दोनों ही एलिजिबल है। क्या स्कोर होना चाहिए, रॉ स्कोर ऑफ 110 ईच इन क्वांटिटेटिव एंड वर्बल सेक्शन। ठीक है, तो जिसको भी आइडिया है, IPMAT इंदौर का जो एग्जाम होता है उसका क्वांट सेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 सेक्शंस, एक होता है शॉर्ट आंसर्स और एक होता है MCQ टाइप, है ना। 15 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर्स में और 30 क्वेश्चंस आते हैं MCQ में, टोटल मिला के 45 होता है, और वर्बल में 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 110 मार्क्स चाहिए क्वांट में और 110 मार्क्स चाहिए वर्बल में, विच इज़ ह्यूज, है ना। एक्चुअल में काफ़ी बड़ा, लाइक काफ़ी ह्यूज कट ऑफ है। तो डेफिनेटली ये जो कट ऑफ लाना है, दिस इज़ चैलेंजिंग। आई विल डेफिनेटली नॉट से कि इट्स एन ईजी वन, इट्स अ चैलेंजिंग कट ऑफ टू गेट टू। तो IPMAT में अगर आपको 110 आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, फॉर स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपर्स हु हैव ऑलरेडी गिवन देयर IPMAT 2024, दे सिक्योर्ड गुड मार्क्स 110 और प्रॉबेबली 220 मार्क्स, दोनों ही सेक्शन में 110 मिला के, बट दे अनफॉर्चुनेटली वर नॉट एबल टू गेट इनटू IIM इंदौर और IIM रांची एंड दे हैव टेकन अ ड्रॉप ईयर। डेफिनेटली उनके IPMAT 24 का स्कोर भी कंसिडर किया जाएगा for IPM 25 program in IFMR. So this is a good news. Then for those who don't want to give any of this exam, they can also go through Kriya aptitude test. क्या होता है Kriya aptitude test में, जिसमें आपको एक मिनिमम एटलीस्ट 15 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे हर सेक्शन में। Kriya aptitude test जो है उसमें प्रॉब्लम, देयर आर 3 सेक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, है ना। 3 सेक्शंस हैं। अगर आपको इसका पेपर पैटर्न जानना है और आपको अगर इसका सैम्पल पेपर एक्सेस करना है तो आप क्रिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। नहीं भी तो आप लोग हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर दीज सैम्पल पेपर्स, तो आप लोग डेफिनेटली वो एक्सेस कर सकते हो। आपको यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके का पेपर। ठीक है,
Next is that candidates will be selected based on their scores in IPMAT or SET or Kriya aptitude test and personal interviews, है ना. तो डेफिनेटली जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए आपके रॉ स्कोर जो आपने सिक्योर करे होंगे किसी भी तीनों एग्जाम में, SAT या IPMAT या क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा. पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू चेक कि भैया ये जो कैंडिडेट है वो फिट भी है कि नहीं टू परस्यू दिस प्रोग्राम, है ना. तो फाइनल सिलेक्शन विल बी गिवन ऑन बोथ दी स्कोर्स. आपके पर्सनल इंटरव्यू और आपके जो टेस्ट है उन दोनों के स्कोर्स को मर्ज करके और एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. दैट्स इट. तो इस तरीके से सिलेक्शन रहेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले एज है क्राइटेरिया. एज क्राइटेरिया क्या है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी January 1, 2006 और लेटर. तो आपकी एज जो है वो January 1, 2006, मतलब आप जो पैदा हुए हो, आपका जो बर्थ है वो January 1, 2006 या उसके बाद का होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर IPM 25 एंड IFMR. अगर मैं बात करूं मिनिमम परसेंटेज की, तो मिनिमम परसेंटेज में देयर आर सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स. आप लोग देखोगे कि मैथ्स पे थोड़ा फोकस करा गया है, बट दैट मैथ्स इज जस्ट फॉर दी 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स पे फोकस है, 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग चेक करते हैं. सो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्टडीड इन द इंग्लिश मीडियम, ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स overall both in class 10th and class 12 with at least 60% in mathematics in class 10. This could be from the board, all the boards, but not from NIOS which is National Institute of Open Schooling. तो वो बोर्ड नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा. पहला चीज़ क्या है, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए. दूसरा क्या है कि 10th और 12th दोनों में ही 60% मार्क्स आपने स्कोर करे हो. विथ 10th में जो मैथमेटिक्स है उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स स्पेसिफिक में, और ऑफ कोर्स 10th में भी ओवरऑल. ये चीज़ें और बोर्ड सारी ही बोर्ड्स ले रहे हैं NIOS को छोड़ के. नेक्स्ट क्या है, अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट बीन असेस्ड बाय एनी ऑफ द अबव लिस्टेड बोर्ड्स इन क्लास 10th and is directly pursuing IB as a 4-year program after middle school will not be eligible to apply for 2025 admission unless such student has already completed IB in 2024 or earlier. Such a student must have qualified in IB with grade of at least 4 in math. Now, the students who have not studied 10th from any of such boards, है ना, और वो लोग डायरेक्टली IB का जो एक प्रोग्राम होता है 4-year प्रोग्राम, अगर वो लोग डायरेक्टली वो परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर देयर मिडिल स्कूल, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे फॉर 2025 एग्जामिनेशंस अगर until they have already completed their 4-year program IB का in the year 2024 और earlier. मतलब आपका जो 4 साल का प्रोग्राम है वो 1 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए या उससे पहले, अगर आप लोगों ने 10th नहीं परस्यू करा है किसी भी बोर्ड से और आप 4 ईयर का प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं IB से. सो दैट्स वन थिंग. ऑल्सो इस कंडीशन में आपने एटलीस्ट 4th लेवल तक या 4th ग्रेड जो है मैथ्स में अपना करा होना चाहिए, ठीक है. सो दैट्स वन कंडीशन, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इन क्लास 10th रिगार्डलेस ऑफ द बोर्ड द स्टूडेंट्स मार्क विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम मैथ, इंग्लिश एंड अदर non-overlapping subjects. One of these could be a language other than English. If the student has written more than 3 subjects, we will use the best 3 along with math and English to check the eligibility based on 60% criteria. तो 10th में सर हम लोगों के तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, सर हम लोगों के तो 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स क्या 60% होना चाहिए? नहीं. तो मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी होने चाहिए. उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 जिनमें आपको हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपको लेना है, उसका स्कोर मैथ्स और इंग्लिश के साथ कंबाइन करना है और आपको चेक करना है कि आपके 60% से ऊपर मार्क्स है कि नहीं. अगर है तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर IPM 26, ठीक है. अच्छा, वो जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप एक और लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले सकते हो. इफ़ यू हैव स्टडीड हिंदी लेट्स से, और लेट्स से इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रेंच और प्रॉबेबली एनी अदर लैंग्वेज विथ योर इंग्लिश, आप एक सब्जेक्ट वो जो बाकी की 3 है उसमें वो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इन क्लास 12 द स्टूडेंट्स मार्क्स विल बी कंसिडर्ड इन 3 सब्जेक्ट्स
Math is not required, but it can be one of the three apart from English or any other language. English language marks are not included while checking for eligibility based on 60% criteria. तो जो 12th क्लास है उसमें अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेजेस 3 मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके परसेंटेज 60% से ऊपर होने चाहिए. Only that will be checked for your criteria, eligibility criteria. Now that can be for commerce student, that can be accounts, commerce, entrepreneurship or या फिर business studies. ठीक है, it can also be accounts, maths और business studies. It can be XYZ. ठीक है, या accounts, business studies और economics. तो जो भी है, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है वो 3 सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश वो आपके मार्क्स देखे जाएंगे उसके लिए 60% के लिए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स हुआ, हाँ वो बच्चे जिन्होंने क्लास 10th तो पढ़ी, इन बोर्ड से ही पढ़ी, लेकिन उसने मैथ्स नहीं चूज़ करा था, तो क्या वो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि 60% का तो क्राइटेरिया है. तो ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास 10th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, फिर उस पर्सन को कंपलसरी SAT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना, और उसको मैथ्स में SAT स्कोर में मैथ्स में 600 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा. देन ओनली ही और शी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IPM 25 प्रोग्राम. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ़ी की, है ना. तो ये तो हो गई सारी बातें, कोर्स कैसा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब फ़ी क्या रखी है, तो अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो थोड़ा यहाँ ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पर मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ कॉलेज से, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले 3 साल की फ़ी है BBA कोर्स करिकुलम की जो फ़ी है दैट इज़ 5 लाख पर एनम एंड दैट इज़ जस्ट ट्यूशन फ़ी, है ना. इट इज़ नॉट इंक्लूसिव ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस. तो सिर्फ ट्यूशन फ़ी है जो कि 3 साल की 15 लाख रुपए होती है. MBA प्रोग्राम की जो फीस है दैट इज़ 7.5 लाख रुपीज़, 7.50 लाख रुपीज़ विच इज़ सब्जेक्ट टू रिविजन, जो कि रिवाइज भी हो सकती है. तो 2 साल की फ़ीस जो हो जाती है वो 15 लाख हो जाती है. तो 5 साल की जो फीस है वो 30 लाख रुपए हो जाती है एट प्रेजेंट. ठीक है, और अगर मैं इसमें जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी जोड़ दूं तो लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 2.15 लाख है पर एनम, जो कि 5 साल के लिए कैलकुलेट करा जाए तो 10.75 लाख होते हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख, विच ब्रिंग्स टू आवर टोटल टू 41 लाख समवेयर अराउंड, विच इज़ व्हाट 8 लाख पर एनम, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑन दी हायर साइड है ना. तो ये एक चीज़ है जो कि इस कॉलेज को कुछ बच्चों के लिए हटा देती है उनके ऑप्शन में से. तो डेफिनेटली फीस इज समथिंग विच इज़ ऑन दी हायर साइड, एंड यू नो व्हाट, ये जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं ये भी बढ़ाए जा सकते हैं. दे आर सब्जेक्ट टू रिविजन अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, या फिर अगर कुछ सर्विसेज में चेंज लाते हैं तो डेफिनेटली ये रिवाइज किए जा सकते हैं. ठीक है, अब फीस की बात करी तो डेफिनेटली सर ROI की बात करनी पड़ेगी. ठीक है, क्या ROI है, कितना प्लेसमेंट जाता है. ठीक है, तो ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये रीसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट है, MBA की प्लेसमेंट रिपोर्ट है ऑफ द बैच 2022-24, है ना. क्या प्लेसमेंट रहा है हम लोग समझते हैं. तो दे क्लेम दैट नियरली 100%, अब नियरली 100% बोला तो 100% नहीं होगा, बट इट विल बी क्लोज टू 100%, and of IFMR GSB cohort 2022-24 placed across top BFSI consulting and IT firms. ठीक है, तो एक चीज़ आपको जाननी है, और IFMR अगर आप देखते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कहीं ना कहीं मैथ्स के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है. द रीज़न इज द कॉलेज इज क्वाइट इंक्लाइंड टूवर्ड्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना. अगर आप सेक्टर वाइज भी देखोगे प्लेसमेंट तो 79% स्टूडेंट जो है वो BFSI में गए हैं. ठीक है, 6% एनालिटिक्स में, 8% IT एंड कंसल्टिंग में और 7% अदर्स में. तो इट इज़ मोर टूवर्ड्स BFSI. ठीक है, प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पर एवरेज जो प्लेसमेंट है दैट इज़ 13.04 लाख पर एनम, मीडियन प्लेसमेंट जो है वो है 13.06 लाख पर एनम, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है दैट इज़ 21.74 लाख पर एनम, है ना. परसेंटाइल वाइज CTC की बात करूँ तो टॉप 10% को 18.93 लाख पर एनम मिल रहा है, वहीं टॉप 25% को 16.40 लाख पर एनम, और टॉप 50% स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनको 14.86 लाख पर एनम देखने को मिल रहा है. 70 कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन दी फाइनल प्लेसमेंट्स, और जो PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर्स जो मिले दैट वर 23,
and there were 12 new recruiters this time. तो काफ़ी लाइक इट्स अ डिसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि IIM बोध गया और IIM सिरमौर जो है कहीं ना कहीं उसी लेवल के प्लेसमेंट्स हैं, है ना, और इट इज़ कॉम्पिटिंग विथ दोज कॉलेजेस अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली कंसिडरेबल है. अच्छा, यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के भी नाम है, आई गेस आपको ये विजिबल नहीं होगा, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ. सो जो कंपनीज़ के नाम है दे आर JP Morgan, Deloitte, Fargo, EY, BFL, Brentfolio एक्सेट्रा. ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आती हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर 70 कंपनीज़, है ना. इफ़ आई टॉक अबाउट दी समर इंटर्नशिप बैच, जो इस साल की बैच रही है 2023-25 की, उनके समर इंटर्नशिप कैसे रहे, तो हाईएस्ट स्टाइपेंड जो मिला दैट वाज ऑफ 75,000. टॉप 25% स्टूडेंट्स गॉट 53,800 का स्टाइपेंड. टॉप 50% 36,300 एंड एवरेज स्टाइपेंड जो था दैट वाज 20,000 रुपीज़, है ना. जो समर इंटर्नशिप के लिए टॉप रिक्रूटर्स हैं वो क्रिसल, BNY Mellon, Deloitte, JP Morgan, HSBC, EY, and there are several other recruiters जिन्होंने लिया. Okay, so that's it from our side. ये था everything that you needed to know about IFMR, Korea University, the college, and the IPM program that they have released. IPM 25 के लिए उन्होंने सारी डिटेल्स रिलीज़ कर दी है. आप लोग डेफिनेटली उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं. हम लोग वेबसाइट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लेट अस नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. हमें प्लीज़ फीडबैक देना, अच्छा लगा या बुरा लगा वीडियो, दोनों ही केस में. वी विल बी वांटिंग टू इम्प्रूव अस डे बाय डे. दैट इज़ डेफिनेटली नीडेड. प्लीज़ तर्कशास्त्र फैमिली के साथ बने रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर चैनल्स. यूट्यूब पर हमारा BBA प्रिपरेशन तर्कशास्त्र, लॉ प्रिपरेशन तर्कशास्त्र, MBA प्रिपरेशन तर्कशास्त्र भी है. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक तर्कशास्त्र नाम से. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम BBA प्रिपरेशन तर्कशास्त्र, एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं. तो डेफिनेटली BBA प्रिपरेशन तर्कशास्त्र पर हमने आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, जहाँ पर अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें एनरोल करना चाहते हैं फॉर IPM प्रोग्राम्स, वहाँ पर आपको कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएगी. एंड यू कैन डेफिनेटली रीच अस आउट ऑन दीज नंबर्स. तो डेफिनेटली हमें रीच आउट करना. Thank you so much for watching this video, guys, and yeah, God bless you all.